एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो और इसके साथी जो होते हैं घुड़सवारी करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे और इनको यहाँ से जाते हुए कुछ नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो लू लैंड मेंशन के लोग हैं ना, और मैंने सुना है कि इन लोगों ने। और तभी लीलो के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि यंग लॉर्ड, ये खबर तो काफी तेजी से फैलती ही जा रही है और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है उतना ही ज्यादा हमारे सनक्रीक विला के लिए नुकसानदायक है। और स्काउट ने बताया कि ऐसी अफवाहें फैली हैं कि यंग लॉर्ड जो है वो गुस्सा हो गए थे क्योंकि ये जो रेजोनेंस रिफाइनर्स हैं इन्होंने आपके ऑर्डर्स को नहीं माना, इसलिए आपने गुस्से में आके इन सभी को मार दिया। और इस चीज को सुन के लीलो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो और हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस जाके एंटीट्यूड को हासिल करें और अगर हम किसी तरीके से टांग यून और बाकियों को बचा लेते हैं तो सब कुछ रिवील हो जाएगा। और इस चीज के लिए ज़ैंग पिंग भी राजी होता है और ये सोचता है कि पई हाओ के द्वारा लॉन्च किया गया ये पई हाओ का पहला अटैक है यंग लॉर्ड के खिलाफ और इससे पहले सारी चीजों को जियान क्विंग ही संभाला करती थी और सिर्फ आधे साल के अंदर ही यंग लॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर लिए हैं, यहाँ तक कि इतना कि इन्होंने पई हाओ को भी मजबूर कर दिया है इनको सीरियसली लेने के लिए। और मुझे पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा हर समय, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी यंग लॉर्ड के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इस जर्नी के दौरान तो मुझे हर हाल में उन्हें रोकना ही होगा। जिसके बाद में गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों पहुँच गए होते हैं और ज़ैंग पिंग कहता है कि देखिए हम पहुँच चुके हैं। तो लीलो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और जैसे लीलो और अंदर आते हैं तो एक बंदा आते हुए कहता है कि अरे ये तो यंग लॉर्ड लीलो है, आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो लीलो जो होता है तुरंत ही फर्रा दिखाते हुए कहता है कि प्लीज जल्दी से देख के बताइए कि क्या गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के पास ये हब्स हैं क्या। और इस पर्रे को देख के ये बंदा कहता है कि यंग लॉर्ड लीलो, वैसे तो ये सभी हर्ब्स यहीं पे थी जैसे कि गोल्डन सिल्क वर्म ऑइंटेंट, स्काई वीड सॉल्ट पीटर, लेकिन कई सारी फार्मेसीज ने पहले ही इनका ऑर्डर कर दिया है जिसकी वजह से हमारे गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस की जो इन्वेंट्री है वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और सोचता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था, यहाँ तक कि उन लोगों ने गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस को भी नहीं छोड़ा। और ऐसा दिखता है कि उस पहियाओं के पास सच में काफी ज्यादा पैसा है और ऐसा दिखता है कि उनका प्लान यह है कि मुझे एक भी चांस नहीं दिया जाए जिससे कि मैं बाजी को पलट सकूं। और तभी ज़ैंग पिंग कहता है कि यंग लॉर्ड ये सब कुछ जानबूझ के किया हुआ दिख रहा है तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि प्लीज मुझे लियू किंगर से मिलवा दीजिए, मेरी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट थी। तो इस चीज को सुन के ये बंदा कहता है कि प्लीज इस तरफ आइए। और जैसे ही लीलो और क्विंगर के पास आते तो लियू किंगर कहते हैं कि लीलो, मैंने सुना था कि सनक्रीक विला के अंदर एक इंसिडेंट हो गया है और तुम्हारी वाकई में काफी अच्छी किस्मत है जो मेरे बर्थडे के बैंक्वेट के बाद में गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस में ही रुक गई थी। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि अभी मुझे कुछ स्पेशल एंटीटोड्स की जरूरत है, लेकिन मैंने सुना है कि जो गोल्डन सिल्क वर्म ऑइंटमेंट और स्काई विड सॉल्ट पीटर जो हैं अचानक से उन सभी को ही पहले से ऑर्डर कर दिया गया है। तो लियू किंगर जो होती है बताती है कि ये जो दो हाई ग्रेड मेडिसिनल मटेरियल्स जो हैं आमतौर पर इनको लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदा जाता है, लेकिन आज अचानक से इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसा दिखता है कि सच में कोई जानबूझ के परेशानी खड़ी कर रहा है। और यहाँ तक कि सप्लाई सोर्स जो है गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस की उसमें भी दखल दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि जिया किंगडम ने जो मेडिसिन शॉप्स हैं पक्का अभी के लिए उनका भी स्टॉक खत्म हो गया होगा। तो इस चीज को सुन के लीलो पूछता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या। तो लियू किंगर कहती है कि असल में वो मार्केट में जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है उनको खरीदे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन पक्का गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के स्टोरेज में ये दोनों मेडिसिनल मटेरियल्स जरूर होंगे। और इस चीज को सुन के ये जो मैनेजर होता है ये चौंक जाता है और लियू किंगर को रोकते हुए कहता है कि मिस, स्टोरेज को प्रेसिडेंट के जेट टोकन के बिना ओपन नहीं किया जा सकता है, तो ये पूरी तरीके से नामुमकिन है और उसे भी पढ़कर हमारे पास उसे ओपन करने की अथॉरिटी भी नहीं है। तो लियू किंगर जो होती है कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना ऐसा करने की। जिसके बाद एक और बंदा कहता है कि अगर रिजर्व हाउस को ऐसे ही ओपन किया गया तो मुझे डर है कि बाकी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पक्का इस मुद्दे को उठा के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करेंगे। तो लियू क्विंगर कहती है कि मुझे अंडरस्टिमेट मत करिए। और तभी लीलो कहता है कि क्विंगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इससे ज्यादा ये कुछ और नहीं कहूँगा क्योंकि सच में इस बारी तुम्हारा मुझ पे काफी बड़ा एहसान है और जब गोल्डन ड्रैगन डोजो में पार्टिसिपेट करने की बारी आएगी तब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा जिससे कि तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूं। तो इस चीज को सुन के लियू किंगर कहती है कि तुमने कह तो
दिया है, लेकिन इस चीज को याद रखना। और फिर कहता है ये तीनों चारों मिलके रिजर्व वेयरहाउस के पास आ गए होते हैं और जैसे ली क्विंगर इसे ओपन करने वाली हो कि तभी एक पीले बालों वाला बंदा यहाँ पे आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्विंगर रिजर्व वेयरहाउस को ओपन मत करना। तो ली क्विंगर कहती है कि ब्रदर निंगजाओ आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो निंगजाओ कहता है कि क्विंगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। तो ली क्विंगर थोड़ी हैरानी जताते हुए कहती कि क्या रूल्स के खिलाफ। तो निंगजाओ बताते हैं कि क्विंगर मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस रिजर्व वेयरहाउस को ओपन करने के लिए और तुमने प्रेसिडेंट से इजाजत ली है, इसके प्रूफ के लिए तुम्हें प्रेसिडेंट के जेट टोकन की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जो गार्ड्स हैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। तो क्विंगर इसको तुरंत ही वो जेट पेंडेंट दिखा देती है और इसे देख के ये चौंकते हुए कहता है कि ये तो प्रेसिडेंट का जेट टोकन है, आखिर तुम्हें ये कैसे मिल गया। तो ली क्विंगर कहती है कि चलो छोड़ो रहने भी दो, वैसे भी मैं सिर्फ हब्स की एक छोटी सी पोर्शन ही लेने वाली हूँ और उनको मैं डबल प्राइस पे बेच रही हूँ। और निंगजाओ प्लीज तुम इस बात को याद रखना कि हमारा जो गोल है वो ये है कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस जो है वो पैसा कमाए, वो भी फ्रेंडली मैनर में, इसलिए प्लीज तुम मुझे पैसा कमाने से तो रोको ही मत। और फिर ली क्विंगर तुरंत ही लीलो के फर्रे को ओल्ड मैन को थमाते हुए कहती है कि जल्दी से इस लिस्ट को देखो और सारे आइटम को जल्द से जल्द निकलवा दो। और इस पर ये निंगजाओ भी इसे नहीं रोक पाता और ये लीलो से कहता है कि लीलो कम से कम तुम तो यंग लॉर्ड लोलेन हाउस के और तुम ही हो जो कि क्विंगर को रूल्स को तोड़ने के लिए उकसाई हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब इस बारे में प्रेसिडेंट यू को मालूम चलेगा वो पक्का बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि प्लीज तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं इन हब्स को फ्री में तो नहीं ले जा रहा हूँ और जैसा कि क्विंगर ने कहा है मैं इन हब्स की डबल प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो निंगजाओ जो होता है ये कहता है कि अच्छा क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ पैसों के ही लिए है। तो लीलो कहता है कि तुम्हें भी तो सनक्रीक विला की सिचुएशन के बारे में मालूम ही होगा और तब भी तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं इस चीज का तुम्हारे साथ कहीं कनेक्शन तो नहीं है। तो निंगजाओ जो होता है ये कहता है कि यंग लॉर्ड गुस्से में पागल होके हर किसी के ऊपर अपने कर्मों का ढीकरा मत फोड़ो और वैसे भी ये तो तुम्हारे लोलेन हाउस का इंटरनल मैटर है ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इससे इंटरनल ही निपटो और तुम्हें तो सबसे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहिए। जिसके बाद ये सोचता है कि मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या होगा, तो मैंने जिन लोगों को भेजा था उन्होंने तो अभी तक इस खबर को प्रेसिडेंट यू तक भी पहुंचा दिया होगा क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि क्विंगर जो है उसने जेट पेंडेंट को चुराया है और अगर प्रेसिडेंट यू को इस बारे में मालूम चलता है वो पक्का बीच में आएंगी और इसे रोक देंगी और उस समय उनका जो परसेप्शन होगा लीलो को लेके वो पक्का काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो हमें इनको गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस से बाहर निकाल फेंकेंगे और ये बंदा बस अपने लुक्स का फायदा उठा रहा है जिससे कि ये ली क्विंगर को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन क्या तुमने सच में प्रेसिडेंट यू को भी नौसिखिया समझा है, तुम तो गए काम से। और तभी हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है सारे हब्स को ले आया होता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो ली क्विंगर कहती है कि बहुत अच्छे, लेकिन आप जल्दी से इनको बाहर इनको थमा दो और चिंता मत करो, इन मेडिसिनल मटेरियल्स के साथ हम सनक्रीक विला की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लीलो कहता है कि क्विंगर मैं सच में इस बार तुम्हारी मदद का काफी आभारी हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे कोई कबाब में हड्डी बन के आता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए इन सभी से रुकने के लिए कह देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।